जी दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे स्पॉटिंग एरर पे। ये प्रोनाउन का स्पॉटिंग एरर है। आज हम लोग प्रोनाउन चैप्टर जो पढ़ चुके हैं और उसका हम लोग अब स्पॉटिंग एरर पे वीडियो चलेगा, ठीक है। और जो स्पॉटिंग एरर या जो प्रोनाउन को नहीं पढ़े हैं या नहीं देखे हैं वीडियो को, वो जाके चैनल के प्लेलिस्ट में जाके प्रोनाउन पे चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। प्रोनाउन का पूरा प्लेलिस्ट है, उसमें पूरा वीडियो है। इस बुक का पूरा आपको विवरण एक्सप्लेनेशन किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है 1 बाय 1 करके, ठीक है। तो आप वहाँ से उसको देखने के बाद आप यहाँ पे स्पॉटिंग एरर पे आएंगे, ठीक। तो आइए चलते हैं हम लोग आज स्पॉटिंग एरर देखेंगे, स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन करेंगे। लगभग आज हम लोग 15 क्वेश्चन जरूर करेंगे, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके हम लोग 15 क्वेश्चन पे आज चर्चा करेंगे। तो ध्यान दीजिए, पहला दिया हुआ है अनलेस 2 or more members object to him joining the club, we shall have to accept his application for membership। तो देखिए यहाँ पे अनलेस 2 or more member object, यहाँ पे पहले वाले में किसी भी प्रकार का गलती नहीं है। दूसरे में देखिए टू हिम ज्वाइनिंग, टू हिम ज्वाइनिंग, देखिए ध्यान दीजिए, ये ज्वाइनिंग आपका जिरंड है और जिरंड अपने पहले लेके आता है पजेसिव एडजेक्टिव, और ये जो हिम है आपका ऑब्जेक्ट है, तो पजेसिव एडजेक्टिव यहाँ पे हिज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिज। क्या हो जाएगा यहाँ पे? हिज, अर्थात हिम की जगह पे हिज हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोगों का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। आई वॉज सरप्राइज्ड एंड प्लीज्ड व्हेन आई वॉज इन्फॉर्म्ड ऑफ मी विनिंग द कॉन्टेस्ट। चलिए अब हम लोग 1 बाय 1 एक एक पार्ट को देखते हैं। तो देखिए पहले वाले पार्ट में आई वॉज सरप्राइज्ड एंड प्लीज्ड, तो आई वॉज सरप्राइज्ड एंड प्लीज्ड, इसमें किसी भी प्रकार का गलती नहीं है। व्हेन आई वॉज इन्फॉर्म्ड ऑफ मी, तो देखिए व्हेन आई वॉज इन्फॉर्म्ड ऑफ मी, इसमें गलती होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सी नंबर में देखिए वीनिंग आया हुआ है। वीनिंग आपका जिरंड है जो अपने पहले क्या लेता है? पजेसिव एडजेक्टिव लेता है। तो यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव जो मी है, ये मी नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा माई। क्या हो जाएगा? माई। यहाँ पे मी नहीं होगा, क्या होगा? माई होगा। आगे चलते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन आइए देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? आवर डॉग मे लुक फॉर फायर्स बट दैट वुड नॉट हर्ट अ फ्लाई। तो देखिए हम लोग 1 बाय 1 करके एक एक पार्ट को देखेंगे। आवर डॉग मे लुक फायर्स, तो देखिए हमारा जो डॉग माने कुत्ता है वह देखने में खतरनाक लगता है, बट दैट का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। अब देखिए दैट किसके लिए आया है? डॉग के लिए आया है, और हम जानते हैं डॉग के लिए हम लोग इट का प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे आपका इट हो जाएगा, डॉग नहीं होगा। तो आप यहाँ पे इट लगाएंगे, ये दैट का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? नो वन कैन चैलेंज डेस्टिनी, नो वन कैन चैलेंज डेस्टिनी, इजंट इट, इजंट इट। तो ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन टैग है। क्या है? क्वेश्चन टैग। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इजंट इट, बट यहाँ पे कैन दिया हुआ है। जो क्वेश्चन टैग वाले वीडियो पे जाके क्वेश्चन टैग के वीडियो को देख लीजिएगा, आपको वहाँ पे बहुत ही आसानी से इस बुक का पूरा डिस्क्राइब डिटेल दिया गया है, आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैन है, तो यहाँ पे कैन की वजह से यहाँ पे कैन नॉट होगा। क्या होगा? कैन नॉट हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे कांट हो जाएगा, ठीक है, कैन नॉट। और इट, ध्यान दीजिए नो वन के लिए हम लोग दे का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं?
दे का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पे कांट दे हो जाएगा। क्या होगा? कांट दे। ये इजंट इट नहीं होगा, कांट दे हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में ऑल द डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड आई। ध्यान दीजिए, ये बिटवीन एंड है, ये बिटवीन एंड अपने साथ ऑब्जेक्ट लेके आता है। क्या लेके आता है? ऑब्जेक्ट लेके आता है, ऑब्जेक्टिव केस लेके आता है। तो यहाँ पे यू तो आपका ऑब्जेक्टिव केस है, बट आई आपका नॉमिनेटिव केस है। यहाँ पे आई नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? द फ्रंट पेज स्टोरी was about a school girl that had hurt herself while saving a child in an accident। तो ध्यान दीजिए, हमको यहाँ पे एरर को पकड़ना है। तो सबसे पहले हम लोग एक एक पार्ट को चेक करते चलते हैं। द फ्रंट पेज स्टोरी was about a school girl। तो ध्यान दीजिए, इस पार्ट में किसी भी प्रकार का मिस्टेक नहीं है। आगे हम लोग चलते हैं, गर्ल है दैट हैड हर्ट। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे दैट का प्रयोग किया गया है और स्कूल गर्ल आई है। गर्ल के लिए हम लोग हु का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? हु का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे दैट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हु हैड हर्ट हरसेल्फ व्हाइल सेविंग अ चाइल्ड इन एन एक्सीडेंट। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे आप बातचीत कर लेते हैं। द लास्ट थिंग दैट द फॉन्ड मदर गेव हर ओनली सन वॉज हिज ब्लेसिंग। अब ध्यान दीजिए, ये हिज किसके लिए आया है? किसे दे रही थी वो? कौन दे रहा था? मदर दे रही थी। तो ये मदर के लिए आया है। अब मदर आपकी क्या है? फेमिनिन जेंडर हैं, तो फेमिनिन के लिए हम लोग हिज का प्रयोग नहीं करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हम लोग हर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हिज का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा हर। ठीक, चलिए आइए देख लेते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे सम एरर हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे जो हिज है इसे काट दीजिएगा, आप इसकी जगह पे हर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है इट इज़ नॉट आई हु इज़ टू ब्लेम। तो ध्यान दीजिए, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले बाद में जो वर्ब आता है वो पहले एंटीसीडेंट के अनुसार यूज होता है। तो यहाँ पे जो आई है, आई के अनुसार यहाँ पे इज दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे इज नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एम होना चाहिए। तो यहाँ पे इज नहीं होगा, क्या होगा? एम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? आई शैल अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट यू देयर। तो ध्यान दीजिए, आई शैल अवेल दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट यू देयर। देखिए, टू मीट यू देयर, इसमें कोई गलती नहीं, इसमें कोई गलती नहीं। ध्यान दीजिए, एक जगह गलती है। अवेल जो दिया हुआ है, अवेल अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेके आता है। क्या लेके आता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेके आता है। तो यहाँ पे आई शैल अवेल माई सेल्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माई सेल्फ। माई सेल्फ का प्रयोग करेंगे, माई सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट यू देयर। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है पुट यू
in my position and you will realize the problems faced in my प्रोफेशन। तो ध्यान दीजिए, पुट यू इन माई पोजिशन, पुट यू माई पोजिशन नहीं होगा, पुट योर सेल्फ इन माई पोजिशन। तो यहाँ पे जो यू है, यहाँ पे यू नहीं होगा, क्या होगा, योर सेल्फ हो जाएगा। पुट योर सेल्फ कह रहा है, पुट योर सेल्फ इन माई पोजिशन एंड यू विल रियलाइज द प्रॉब्लम्स फेस्ड इन माई प्रोफेशन। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है, स्पॉटिंग एरर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको रूल रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है याद करने के लिए। और अगर आपको इसका वीडियो देखना है तो प्रोनाउन का वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से इसका डिस्क्राइब किया गया है, एक्सप्लेनेशन किया गया है, इसी बुक का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप जाके वहाँ पे देख लीजिएगा। उसके बाद हम यहाँ पे आपका पूरा स्पॉटिंग एरर कराएंगे, ठीक है। चलिए आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कहता है, ईच ऑफ देम हैज़ टू अंडरस्टैंड दियर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ध्यान दीजिए, ईच ऑफ देम, इसमें किसी प्रकार का गलती नहीं है। हैज़ टू अंडरस्टैंड, ये भी गलत नहीं है। दियर, अब हम लोग ध्यान देंगे दियर किसके लिए आया है। तो दियर किसके लिए आया है, क्योंकि सब्जेक्ट तो यहाँ पे ईच होगा, सब्जेक्ट ईच होगा। तो जब सब्जेक्ट ईच है तो सब्जेक्ट ईच के लिए हम लोग देयर का प्रयोग करेंगे, नहीं, ये दियर ये नहीं होगा। यहाँ पे हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, क्या हो जाएगा, हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे देयर नहीं होगा, हिज होगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कहता है, देखिए, वी आर प्राउड टू अनाउंस दैट एवरी वन ऑफ अस हैव अर्नड अ गुड नेम। तो ध्यान दीजिए, सॉरी, वी आर प्राउड टू अनाउंस। तो देखिए, वी आर प्राउड टू अनाउंस में इसमें किसी भी प्रकार का गलती नहीं है। दैट माने कि एवरी वन ऑफ अस, ये हैव किसके लिए आया है, हम लोग ध्यान देंगे, हैव किसके लिए आया है। तो हैव के पहले हैव का सब्जेक्ट क्या है, हैव का सब्जेक्ट है आपका एवरीवन, और एवरीवन आपका होता है सिंगुलर। जब एवरीवन सिंगुलर है तो यहाँ पे हैव का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, हैज का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, हैज का प्रयोग होगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 13 नंबर देख लेते हैं। हियर इज द मैन हु आई थिंक कमिटेड द क्राइम। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हु आया हुआ है, सॉरी हुम आया हुआ है, हुम आया हुआ है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे द मैन दिया हुआ है और मैन के बाद यहाँ पे एक वर्ब दिया हुआ है। तो ये इस वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा ये मैन होगा, और जब मैन होगा तो यहाँ पे जब सब्जेक्ट ये हो जाएगा तो यहाँ पे हुम का प्रयोग नहीं होगा, किसका होगा, हु का प्रयोग होगा। किसका होगा, हु का प्रयोग होगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन 14 नंबर है। 14 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं, ही टुक हिज यंगर सिस्टर विथ हिमसेल्फ। तो ध्यान दीजिए, ही टुक, यहाँ पे किसी प्रकार का गलती नहीं है। हिज यंगर सिस्टर, ये भी गलत नहीं है। विथ हिमसेल्फ, यहाँ पे गलत है, हिमसेल्फ नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पे यूज नहीं होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज होगा, यहाँ पे हिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे हिम होगा, यहाँ पे हिमसेल्फ नहीं होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। क्या है, 15 नंबर। तो देखिए दिया हुआ है, द कंपनी इज इन डेप्थ, द कंपनी इज इन डेप्थ एंड हैज़ बीन अनेबल टू पे देयर एम्प्लॉयज सैलरीज फॉर द पास्ट 6 months। तो देखिए वन बाय वन हम लोग पार्ट में देखते हैं। द कंपनी इज इन डेप्थ, कंपनी इज इन डेप्थ, इसमें किसी भी प्रकार की मिस्टेक नहीं है। एंड हैज़ बीन अनेबल, अनेबल भी है। टू पे,
पे करने के लिए। डियर एम्प्लॉयज़, डियर किसके लिए आया है? डियर तो प्लूरल के लिए यूज होता है। अब देखिए डियर जो आया है वो कंपनी के लिए आया है और कंपनी हमारा क्या है? सिंगुलर है। तो जब सिंगुलर है उसके बाद हम लोग सिंगुलर यूज करेंगे, बट कंपनी जो है आपका निर्जीव है तो कंपनी के लिए हम लोग इट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे पजेसिव अगर लगाना है तो हम लोग इट्स का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? इट्स का। तो यहाँ पे इट्स होगा, डियर का प्रयोग नहीं होगा। तो आज हम लोगों ने 15 क्वेश्चन तक स्पॉटिंग एरर को किया। फिर अगले वीडियो में हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे और फिर 15 क्वेश्चन करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच सके। ये दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।